जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है शर्तला एकादशी। आप सभी भक्तों को शर्तला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुनेंगे शर्तला एकादशी की व्रत कथा। एक दिवस नारद जी ने भगवान से शर्तला एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले पुण्य की कथा कहने के लिए आग्रह किया। देवकी नंदन बोले, हे नारद ऋषि, मैं तुम्हें आंखों देखे एक सत्य घटना कहता हूँ, अतः एकाग्रचित होकर सुनो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी, जो अपना अधिक समय उपवास में ही लगाती थी। एक बार उसने लगातार 1 माह तक उपवास किया तो वह अत्यंत कमजोर हो गई। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। दुर्बलता आने पर भी देवों का पूजन करती रही तथा और अधिक उपवास करती रही। मन को भी उसने स्थिर किया। तो मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास कर करके अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, परंतु अन्न का दान कभी नहीं किया है। शरीर की पवित्रता से इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु तृप्ति नहीं हो पाएगी। उसके लिए उद्धार के लिए मैंने उसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में गया और उससे अन्नदान मांगा। तो उसने अन्नदान के स्थान पर मुझे मिट्टी का एक पिंड दान दिया। मैंने उसे ही लेकर लौट आया। तदनंतर कुछ समय बीतने पर उसका ब्राह्मणी का देहावसान हुआ और अपने कर्मानुसार स्वर्गलोक में ही आई। मिट्टी का पिंड दान करने के कारण उसे ऐसा निवास मिला जिसमें आम का वृक्ष था, परंतु अन्न का दान न करने से उसका गृह वस्तु विहीन था। तो वह दुखित हो मेरे पास आई और अनुनय करने लगी। वह बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन उपवास किए हैं और मन को स्थिर कर तुम्हारा चिंतन और स्मरण किया है, परंतु अब स्वर्ग में मुझे वस्तु विहीन ग्रहण मिला है। इसका क्या कारण है, सो मुझे कहें। मैंने उसे कहा कि वह अपने घर वापस जाकर अपना द्वार अंदर से बंद कर बैठ जाए। वहाँ तुमसे मिलने अन्य देव स्त्रियाँ आएंगी, परंतु जब तक वे तुम्हें शर्तला एकादशी उपवास तथा दान की विधि और महात्म्य न बतला दे, तब तक तुम दरवाजा नहीं खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर उसने घर जाकर वैसा ही किया, और जब देव नारियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने शर्तला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव नारियों द्वारा बतलाए गए ढंग से ही शर्तला उपवास नियम के अनुसार पूरा किया और अन्नदान किया। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और वह स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार शर्तला उपवास व दान करने से कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत विष्णु धाम मिलता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।